जला दो गुरु तुम आज मेरे अंतर मन में उसे छुए चरण के मेरे भाग जग गए। अंगना में भक्ति के कोला जो खिले खिले जाते हैं आ जाते पूरी सागर श्री विजय सागर श्री विमल सागर जी श्री सुमत सागर श्री सन्मति सागर श्री विद्या सागर जी श्री ज्ञान सागर जी श्री गे सागर जी श्री सुधा सागर जी श्री साक्ष सागर जी, तीन कम न करो मुनि माजी के चरण में अत्र अवतरत समुद्र की आवाज चलेगी चढ़ाना श्री गे सागर जी श्री सुधा सागर जी श्री साक्ष सागर जी, तीन कम न करो मुनि माजी चरण कमल में जन्म जरा मत विनाश नय जन्म निर्वापामेति। तीन कम न करो मुनि माजी चरण कमल में संसार ताप विनाश नय चंदनम निर्वापामेति। तीन कम न करो मुनि माजी चरण कमल में अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम निर्वापामेति। परम पूज्य चिरगुरु श्री शांति सागर छाणी महाराज जी श्री सूर्य सागर जी श्री विजय सागर जी श्री विमल सागर जी श्री समत सागर जी श्री सन्मति सागर जी श्री विद्या सागर जी श्री ज्ञान सागर जी श्री गे सागर जी श्री सुधा सागर जी श्री साक्ष सागर जी, तीन कम न करोड़ मुनि महाराज चरण कमल में काम बाण नाशनाय पुष्पम निर्वापामिति। परम पूज्य आचार्य गुरु श्री शांति सागर छाणी महाराज जी श्री सूर्य सागर जी श्री विजय सागर जी श्री विमल सागर जी श्री सुमत सागर जी श्री सन्मति सागर जी श्री विद्या सागर जी श्री ज्ञान सागर जी श्री गे सागर जी श्री सुधा सागर जी श्री साक्ष सागर जी, तीन कम न करो मुनि महाराज चरण कमलों में मोहन कलम नाशनाय दीपम निर्वापामिति। श्री ज्ञान सागर जी श्री सूर्य सुधा सागर जी साक्ष सागर जी, तीन कम न करो मुनि महाराज चरण कमल में मोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वापामिति। हे भगवान, हे आदिशिव स्वामी, हे मुनियों के नाथ, त्रिलोकीनाथ, भयंकर रोग से पीड़ित हे भगवान, जिस मनुष्य के उदर में भयंकर रोग उद्भूत माने उत्पन्न हुए, भीषण माने भयंकर, जलोदर के समान, भार भोगना, भार से पीड़ित, सोचनीय दशा माने दशा को, जिसकी सोचनीय दशा हो गई, उपगता प्राप्त हुए, चित जीविताशा, जिसने छोड़ दी हो जीने की आशा, ऐसे मर्त्य माने मनुष्य, त्वदपाद पंकज, आपके चरण कमलों की रज, हे भगवान, ऐसा मनुष्य जिसने जीने की आशा ही छोड़ दी हो, इतना भयंकर जलोदर पीड़ा से पीड़ित ऐसा व्यक्ति आपके चरण कमलों की रजहा अमृत, रज रूपी अमृत से दिग्ध देहा, देह को लिप्त करके मकरध्वज, आपके अमृत रूपी जल से, आपके रज रूपी अमृत से दिग्ध देहा, देह को लिप्त करके, आपके जो चरणों की रज है ना, उस चरणों से अपने देह को लिप्त करके मकरध्वज कामदेव के तुल्य रूपा, समान रूप वाले श्रवंती माने हो जाते। आचार्य मानतंग स्वामी जी अपनी कृतिका में कह रहे हैं, अपनी अनुपम कृति में, और
इतने सुंदर भावों को दर्शाया है। आचार्य भगवान थे, इसलिए उनको पहले ही अभ्यास गया है सब कि आज वर्तमान में हर व्यक्ति रोगों से पीड़ित है। कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। संसार में सर्वदा सुख काऊ को ना दिखे। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। जितना हम प्रभु का स्मरण तन में होकर के करेंगे, किया किसने? मंत्र की शक्ति से। मंत्र की शक्ति से कैसे हुआ? आपने भगवान का नाम लिया, आपने पूर्व में कोई कर्म बंद किया होगा, उस कर्म का फल आज मिला। अब वो कर्म का फल से रोग हुआ, दुख हुआ या कष्ट हुआ, तो ये पूर्व के कर्म से हुआ और पूर्व के कर्म से बंधे हुए कर्मों का फल मिला आज। लेकिन आपने प्रभु के नाम का स्मरण लिया, आपने प्रभु के नाम की औषधि ली, तो जो औषधि ली वो औषधि जैसे ही आपने ली तो वह दर्द वहीं कम हो गया, क्योंकि प्रभु के नाम की औषधि से आपका पुण्य बढ़ा, पूर्व में बंधे हुए कर्म क्षय हुए, पापों का क्षय हुआ, प्रभु के नाम से पुण्य का कोष बढ़ा। और जब पाप क्षय हुआ, पुण्य बढ़ा, तो अपने आप उस पुण्य के उद्देश्य से आपके कष्ट दूर होते चले। एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने में कितने कर्मों की निर्जरा हो जाती है। एक बार भक्तामृत जी पढ़ने में कितने कर्मों की निर्जरा हो जाती है। एक बार स्तुति पढ़ने में कितने कर्मों की निर्जरा हो जाती है। पर निर्जरा कब होती है? जब हम उसको तन में होकर। हम जल पी रहे हैं और जल का स्वाद नहीं ले रहे, तो आपको स्वाद नहीं आने वाला। आप जो भी पेय पदार्थ पी रहे हो, अगर आपका उपयोग उस पेय पदार्थ में नहीं है तो आपको उसका आनंद आने वाला नहीं। ऐसे ही आप भक्तामृत जी पढ़ रहे हो, आपका विधान पूरा हो गया, आपका पाठ भी पूरा हो गया और आपको पता ही नहीं चला। कभी कभी ऐसा होता है या नहीं होता? पूरा विनय पाठ हो जाता है, विनय पाठ पूरा हो जाता है, लास्ट में पुष्पांजलि क्षेपण करने पर आ जाते हो और पता चलता है अरे विनय पाठ पूरा ही हो गया, उपयोग नहीं था। और जब उपयोग नहीं था तो फिर स्वास्थ्य लाभ किसे मिले? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, जिस जलोदर रोग के होने पर जिंदा रहने की आशा ही समाप्त हो चुकी हो, आशा ही नहीं रही हो, वह रोगी भी आपके चरण कमलों की रज से कामदेव जैसा सुंदर रूप हो जाता है और जलोदर रोग भी मिट जाता है। हे भगवान, आपकी भक्ति में वह अतिशय है। आपके गुणगान से ही, आपका नाम लेने से ही आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने पहले काव्यों में कह चुके हैं, हे भगवान, आपकी स्तुति, पाठ, पूजन, नियम, व्रत, संयम, उपवास करना तो बहुत दूर की बात है, मात्र आपके नाम की कथा ही जीव को
भव से पार करा देती है। कैसे कराती है? जैसे ये रात्रि रूपी अंधकार है, भोरे के समान काला, ये काला अंधकार, और जैसे ही सूर्य की एक किरण पड़ती है वह अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही है भगवान, भव्य पुरुष जब आपके चरणों में नतमस्तक होता है, वंदन करता है, नमन करता है, झुकता है, तो उस जैसे ही आपके चरणों में झुकता है और वह सिद्ध शिला की वरगणाएं किरणें, आपके गुणों की वरगणाएं, वह किरणें जैसे ही उस भव्य मनुष्य के ऊपर पड़ती है, उसका पुण्य का कोष भर जाता है, पाप का क्षय हो जाता है, उससे सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु तो तीनों लोगों के वरगणाएं फैल रही हुई, तीनों लोगों के जानने वाले हैं, तीनों लोगों को देखने वाले हैं, सर्वज्ञ है, वीतरागी है, हितोपदेशी है। उनके ज्ञान में तो सब कुछ झलक रहा है। आंवले के भांति, जैसे आंवला होता है ना, आंवले की कली, बंद आंवला है पूरा, अभी पीस नहीं हुए, लेकिन फिर भी उसकी कली कली दिखती है। ऐसे आंवले की भांति भगवान को तीनों लोक दिखते हैं, उनके ज्ञान में दर्पण के समान तीनों लोक झलकते हैं। और अपना ज्ञान कैसा है? संतरे की भांति। संतरे में अंदर कली है और बाहर में एक है, दिख ही नहीं रहा। हमारे अंदर तो ज्ञान है, हर जीव के अंदर ज्ञान है, पर उस पर आवरण डला हुआ है, पर्दा डला हुआ है कर्मों का। जब तक वह 8 कर्मों का आवरण नहीं हटेगा, वह 8 कर्मों का पर्दा नहीं हटेगा, जब तक हमें अपने ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी। और जैसे ही एक एक कर्म का पर्दा हटता चला जाएगा, वैसे ही एक एक गुण प्रकट होता चला जाएगा। और जैसे ही 8 कर्म नष्ट हो जाएंगे, वैसे ही 8 गुण प्रकट हो जाएंगे और सिद्ध शिला की प्राप्ति हो जाएगी। वो 8 कर्म का पर्दा कैसे हटे, उस पर विचार कीजिए। हम जब तक हमारी कोठी नहीं बन जाती, जब तक हम कोई लक्ष्य बनाते हैं हमारा पूरा नहीं हो जाता, जब तक हम उसके पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन कभी हमारे मन में भाव नहीं आया कि हे भगवान, हमको इन 8 कर्मों को भी, इन 8 कर्मों के पर्दों को भी हटाना है, इन 8 पर्दों को भी हटाना है। और वो कैसे हटेंगी? जिनेंद्र प्रभु के उपदेश को सुनने से, उनको, उनकी वाणी को धारण करने से, जीवन में उतारने से। जब तक भगवान हम आपके गुणगान करना नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम आपकी भक्ति ध्यान आराधना करना नहीं छोड़ेंगे, जब तक हमारी ये कर्मों की बेड़ियां नहीं टूट जाएंगी। पर प्रत्येक समय आपका ही स्मरण, आपका ही ध्यान, आपका ही गुणगान चलता रहे। आप घर में कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते रहे। धीरे धीरे आपकी बेड़ियां खुलेंगी। भक्तंबर जी का पाठ याद कर ले, एक श्लोक भी, एक काव्य भी याद कर ले। आप घर में कुछ भी कर रहे हैं, उसको पढ़ते रहिए।
जैसे एक बच्चे का ध्यान कहाँ रहता है? माँ पर, और माँ का ध्यान कहाँ रहता है? बच्चे पर। बच्चा पूरे में खेल आए, पर उस माँ को पता है कहाँ है। और बच्चा भी पूरे में खेल लेगा, उसकी दृष्टि माँ पर ही रहेगी, मेरी माँ कहीं चली नहीं जाए। बार बार उसकी दृष्टि सारे में घूमेगा, लेकिन ध्यान कहाँ रहेगा? माँ के ऊपर। माँ भी काम में लगी है, बच्चा भी खेल में लगा है, बच्चे का ध्यान माँ पर है और माँ का ध्यान बच्चे पर है। ऐसे ही हम सारे कार्य करें और हमारा ध्यान स्वयं की आत्मा पर रहे। एक ही ध्यान रहे कि हमें अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना। ये सारे रोग अपने आप क्षय को प्राप्त हो जाएंगे, अपने आप सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। ये जलोदर रोग तो छोटा सा रोग है। जब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग भी आपकी स्तुति से नष्ट हो जाते हैं, तो ये कैंसर, बीपी, शुगर तो अपने आप ही नष्ट हो जाते। भगवान की भक्ति में वो रस है। स्वाध्याय करें, एक प्रश्न भी पढ़े, क्या लिखा है, क्या कह रहे हैं, क्या करना है। आचार्य भगवान कहते हैं जानो, देखो, बिगड़ो मत। हम विचार करें, प्रत्येक समय विचार करें, क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। मात्र विवेक का ध्यान रखें। और जिसके जीवन में विवेक है, श्रद्धा है, क्रिया है, वही श्रावक है। श्रावक का मीनिंग क्या है? श्रावक, शासे श्रद्धावान, वासे विवेकवान और कासे क्रियावान। जो श्रद्धावान है, विवेकवान है, क्रियावान है, वही श्रावक है। और जो श्रावक है वही अपने मूल गुणों का ध्यान रखते हुए, षट आवश्यकों को पूरा करते हुए, प्रभु की भक्ति स्तुति करते हुए और अपना भी कल्याण कर लेगा।